सर एडमिशन के लिए मैंने अपने बच्चे को घर बिठा लिया बाहर। कहाँ से? पुरकाजी थाने से हूँ, मुजफ्फरनगर जिला हूँ। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हम लोग परेशान हैं। लड़का लड़की जन्म दे दिए, जितना शक्ति था पढ़ा दिए, आगे पढ़ाना चाहते हैं, पैसा है नहीं। भोजन चलाएंगे कि उन लोग को भोजन चलाएंगे कि पढ़ाएंगे, अब खाना पीला खिलाएंगे कि क्या करेंगे। बहुत सर हम लोग मजबूर है, परेशान है। कष्ट पूछिए जरूर सर, बहुत कष्ट होता है सर। देखिए ये रोता हुआ चेहरा है, ये वो भारत है कहते हैं कि विश्व गुरु है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। लखनऊ में कई बार धरना दिया गया, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग 2500 में अपना जीवन गुजर नहीं कर पा रहे हैं। ये लगता है कि हम लोग फांसी लगा लें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल, देश की सच्चाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज आपको एक बार फिर से मैं उन तमाम चेहरों को दिखाऊंगा 2024 चुनाव से पहले, जो सत्ता शासन की रीढ़ की हड्डी होती है। कहते हैं ये आबादी वो निचला तबका है जिधर मूवमेंट करता है, सरकारें बदलती है और बनती हैं। 14 से लेकर अभी तक ये लोगों ने वोट किया, किसी को सत्ता में बैठाया। ये ग्राम चौकीदार है। इनकी सैलरी मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये। सोचिएगा, देश में नेता की सैलरी 2.5 लाख होती है, 3 लाख होती है, लेकिन वहीं जब गांव में सेवादार होते हैं, जो ये चौकीदार कहते हैं, ये चौकीदार रात भर जग कर आपकी हिफाजत करते, तो इनकी सैलरी 2500 रुपये है। अब इस महंगाई के दौर में 2500 में परिवार क्या खाएगा, जिंदा रहेगा या मरेगा, इसका कोई पूछने वाला नहीं। तो चलिए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। 2500 रुपये की सैलरी पर पूरे गांव के सुरक्षा की जिम्मेदारी, कैसे चलेगा परिवार? अपना परिवार भी तो सुरक्षित रखना है, गांव सुरक्षित रखना, परिवार भी होना चाहिए। कैसे चलेगा सर? कैसे क्या चलेगा? हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हम लोग परेशान हैं। लड़का लड़की जन्म दे दिए, जितना शक्ति था पढ़ा दिए, आगे पढ़ाना चाहते हैं, पैसा है नहीं। भोजन चलाएंगे कि उन लोग को भोजन चलाएंगे कि पढ़ाएंगे, अब खाना पीला खिलाएंगे कि क्या करेंगे। बहुत सर हम लोग मजबूर है, परेशान है। कष्ट पूछिए जरूर सर, बहुत कष्ट होता है सर। देखिए ये रोता हुआ चेहरा है, ये वो भारत है कहते हैं कि विश्व गुरु है। हमें भारत की बात करते हैं, G20 का हमने मेहमानी कर दिया। ये चेहरा रो रहा है। जब परिवार के बारे में इससे हुआ, परिवार कैसे चलता है 250 मतलब 2500 रुपए में। सोचिएगा कि एक परिवार को चलाना कितना जद्दोजहद होता है। आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बड़ा शर्म आता है कि देश की राजधानी दिल्ली है, नेता कहते हैं गरीबों की सरकारें होती हैं, तो ये गरीब रो रहा है कि बेटी पढ़ेगी कैसे, बेटी को बचाने की बात होती है, लेकिन कहां से आएगा? ये देश का रोजगार है, ये देश का रोजगार है। ऐसे में यूथ हो, 2500 रुपये कहना नहीं चाहिए। ये गुलामों को भी इतनी सा तनख्वाह गुलामी प्रथा में नहीं मिलती होगी। आप तो गुलामों से भी नीचे हो क्या? 2500 में परिवार चलेगा? नहीं जी, 2500 रुपये में हमारा परिवार नहीं चल पाता। हमें 2500 रुपये मानदेय मिलता है और राज्यों में हमसे कुछ अधिक ज़्यादा मानदेय मिलता है। कहीं कहीं राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया हुआ है, लेकिन हम दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन हमारा मानदेय सिर्फ 2500 रुपये। कभी भी हम पे रात में थाने से हमारे दरोगा का हल्के से किसी सिपाही का फ़ोन आ जाता है, तभी हमें तत्काल जाना पड़ता है, और हमसे थानों पे भी कुछ बेगारी भी ली जाती है, और कभी रात में कभी और दिन में। तो सरकार को ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमारे लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जैसे कि हम जैसे ड्यूटी देते हैं तो हमारे लिए भी कुछ प्रशिक्षण वगैरह हो और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। यही मैं ये कहना चाहूँगा योगी जी से। हम ग्रेजुएट इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन 2500 रुपये की नौकरी करने के लिए हम परेशान हैं। देश में तमाम चीज़ें कह रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, मेट्रो सिटी बन रही है, तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं। 2500 रुपये में देश की एक बड़ी आबादी नौकरी कर रही है। क्या सत्ता शासन को शर्म नहीं है? इन चीज़ों पे सोचना नहीं चाहिए क्या? सोचना चाहिए। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। लखनऊ में कई बार धरना दिया गया, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग 2500 में अपना जीवन गुजर नहीं कर पा रहे हैं।
ये लगता है कि हम लोग फांसी लगा लें। मैं इन चीज़ों का नहीं, देखिए मैं यही कहूँगा, देखिए जीवन में मानता हूँ कष्ट है, मैं खुद सोच के व्यथित हो जा रहा हूँ 2500 रुपये में क्या चलेगा। दिल्ली जैसे जगहों में घंटों भर में वो खर्च हो जाती है, 2500 रुपये कोई मायने नहीं है, उसमें पूरा परिवार चलाना मुझे पता है कि दंश क्या है। लेकिन सुनिए, 24 का चुनाव है, सरकारें फिर दरवाजे पर आएंगी, उन नेताओं से क्या कहना चाहेंगे इन मांग के ऊपर? अगर हम लोगों को जो भी मांग हम लोगों को मानेगी सरकार, हम लोग उसी के साथ खुल कर रहेंगे। हम लोगों का 18,500 रुपये तनख्वाह अगर जैसे बढ़ा देते हैं तो हम लोग उन सरकार के साथ हम लोग खुल कर रहेंगे उनके साथ, और नहीं तो हम लोग जिसको इच्छा कहेगी उसको देंगे। बिल्कुल 18,000 होता है परिवार चलने की उम्मीद होगी। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानवता शर्मसार है। 2500 रुपये में परिवार चलता है क्या? नहीं चलता सर। एडमिशन के लिए मैंने अपने बच्चों को घर बिठा लिया बाहर। कहाँ से? पुरकाजी थाने से हूँ, मुजफ्फरनगर जिला हूँ, यूपी। 2500 रुपये में अब नहीं चलेगा। बेटी बेटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे? खाना पीना, दवा, तमाम जैसे अपने हित रिश्तेदार नाते तमाम खर्च हैं, कैसे चलता है? बहुत मुश्किल है सर। दरोगा का फ़ोन आ जाता है रात में 11 बजे के बाद भी, गन्ने में हम जा करके चोरों को ढूंढते हैं, उनको इधर आ जाओ यहाँ से। रात के 12 बजे 1 बजे आउट इलाके में जाते हैं हम। उधर से 2500 की नौकरी में इतना खतरा वाला ड्यूटी, रात को दरोगा बुलाएगा, जाना है खेत में भेजेगा, जंगल में भेजेगा, जाना है। कहते हैं कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है। मेरा सवाल है डबल इंजन की सरकार से कि क्या इंजन की सरकार डबल इनकम नहीं दे सकती है क्या? 2500 का 18,000 नहीं दे सकती है तो काहे बात का कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार? बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, नाम कटवाना पड़ता है। 2500 में चलेगा क्या परिवार? कुछ नहीं चल सकता, बिल्कुल। बच्चे पढ़ाई करो, ठीक है। 2500 में तो एक आदमी का खाना पीना महीने का सर कुछ भी नहीं हो रहा। बच्चों भी नहीं पढ़ रहे, ना कुछ भी हो रहा। रात को 12 बजे फ़ोन कर देते हैं एसओ साहब के, थाने पे आ जाओ। कहाँ पे हो चौकीदार? सर घर हैं। तो थाने पे आ जाओ, थाने पे जाना पड़ता है। तभी 2500 रुपये सैलरी मिलती है, 24 घंटे ड्यूटी मिलती है, पूरा महीना लग चल जाता है, 24 दिन। क्या करें सर? 2500 में गुजारने 18,500 वेतन होना चाहिए हमारा सर। क्या करें? कावड़ में भी हमारी ड्यूटी 10-10, 15-15 दिन लगती है सर। अरे उसमें मेलों में भी ड्यूटी लगा देते हैं, ड्यूटी हमें कुछ नहीं मिलता उसमें। इलेक्शन में भी ड्यूटी मिलती है, उसमें भी कुछ नहीं मिलती है। कार्ड भेज देते हैं ड्यूटी वहाँ से, हमें कोई साधन नहीं मिलता, पर अपने साधन से भागते हैं। फिर देखिएगा, मेला करेंगे, कांवर करेंगे, पोलियो पिलाएंगे, गिनती कराएंगे, दुनिया का सब काम करेंगे और मात्र 2500 रुपया। आपको मैं बता दूं, 1000 वर्ष पहले का इतिहास जाइएगा, राजा महाराजाओं के दौर में गुलाम होते थे, दूसरे देशों से खरीद कर आते थे, बस उनको खाना दो और जिंदा रखो। ये तो साथ गुलामों से भी नीचे है। क्या कहना चाहेंगे बताइए? सर हमने चेयरमैन का चुनाव करा, हमें 1 रुपया तक नहीं मिला, जो कि अपने किराए से ही अपनी मोटरसाइकिल तेल फूंक के और चेयरमैन का चुनाव कर पाया है। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। और गाँव से 3 किलोमीटर दूर पे हमने लाश लगाई रात भर, कोई हमारा मान सम्मान नहीं है। क्या 83 रुपये, मात्र 83 रुपये रोजीना के हैं। क्या बालकों को पढ़ाना है या घर का खर्चा चलाना है? क्या करें बताओ? सफाई कर्मचारी भी, और कह लो कि आप दिन का जो लेबर होता है, कहीं काम करता होगा, महीने मतलब पर डे का 700 रुपया 500 रुपया कमाता है। क्या कहेंगे, इतने में खर्च रहा है क्या आप लोग? दिन का 83 रुपये। कुछ नहीं चल रहा भैया, एक पैसा की तबाही है, एक पैसा की तबाही है। जो अगर कुछ पैसा मिले तो भला हमारे पंचन बच्चे मतलब जी सकें। जाओ दिन काम करो, रात दिन करो, कोई लाभ नहीं है। जरा इधर आना, वर्दी में हो आप भी थोड़ा आ गया हो वर्दी वाले। एक सवाल है, देखिएगा, कहते खाकी का सम्मान होना चाहिए, तो क्या खाकी का सम्मान सिर्फ जो सरकारी है उनका होना चाहिए? ये खाकी नहीं है क्या? इस खाकी का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? इस सीने में गोली लगेगी तो ये मरेगा नहीं क्या? इसकी शहादत नहीं है क्या? 2500 रुपये डेली का 83 रुपया। और हमारे बेरिया के नेताजी होते हैं जो सांसद विधायक, 2.5 लाख रुपया महीना। क्या गजब का लोकतंत्र है! लोकतंत्र है या मजाक तंत्र है? नेताओं को 2.5 लाख और आपको दिन का 83 रुपये। क्या यही लोकतंत्र है क्या? जैसा कि सर मैं कहना चाहूँगा कि पहले बीजेपी सरकार ने हमें लोक भवन में बुलवाया गया था,
सभी चौकीदारों को। उन्होंने घोषणा पत्र में अपने लिखे थे कि अगर मैं चौकीदारों को, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो मैं चौकीदारों को मानदेय 18,000 कर देंगे, अगर 18 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर देंगे सरकार बनने पर। सर विधानसभा ये 22 वाले में सर था, इसके पहले वाले में भी सर था। इसमें भी घोषणा पत्र में लिखा गया था बीजेपी कार्यालय से, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बीजेपी कार्यालय में सभी चौकीदारों को बुलाकर संबोधित किए थे, लेकिन हम लोगों को एक भी बात नहीं किए, ना तो 18,000 किए, ना तो 10,500 किए। और हम लोग तो सर 2,500 रुपये में अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम लोग बीमारी से परेशान हैं। जो मीटिंग बुलाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे उसमें सर थे, भूपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, और बीजेपी के जो अनिल राजभर भी जी सर थे, जिन्होंने बुलवाया गया था। हम लोगों को बस आश्वासन दे के फिर भगा दिए, बोले आप लोगों का कर दिया जाएगा। लेकिन आज सर 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ सर। मैं कहूँगा, देखिए यहाँ बताइए क्या करें। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी का 66,000 रुपये वेतन है, लेकिन उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि हम लोगों के वेतन 26,000 अगर कर दिया जाए सरकार, जबकि लोकतंत्र में लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारी के वेतन 66,000 है, लेकिन हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का वेतन का 26,000 सरकार देती है, तो भी हम उसके पात्रता के हकदार हैं। या तो चतुर्थ श्रेणी, जैसे बिहार में हुआ है राज कर्मचारी का दर्जा दिया गया, और उत्तरांचल में, हरियाणा में, जहाँ पर जैसा सर कि प्रधानमंत्री तो एक है, मुख्यमंत्री हज़ारों हैं, लेकिन जहाँ पर जैसा देखते हैं वैसा किए। लेकिन सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर हम लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन हम लोगों को सर इलेक्शन ले लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और किनका बताया, केशव प्रसाद, माफी चाहूंगा, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, पहली वाली सरकार में 17 से जो 21 की 22 तक चली, और अभी वर्तमान की सरकार भी उप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा ये कह रहे कि बुलाकर मैनिफेस्टो में दिखाया गया कि आपका मानदेय 18,000 किया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अब सोचिए, मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, क्या 83 रुपये के खर्च पर आप एक दिन जिंदा रह के दिखा देंगे क्या? सिर्फ एक दिन, ये महीना गुजारते हैं, आपका परिवार एक दिन रहेगा क्या? नहीं। आपके बेटे बेटियां अमेरिका, लंदन में पढ़ेंगे नेताओं के, और ये कहेंगे कि 83 रुपये में जिंदा रहो। नेता जाएगा विदेश में बेटा पढ़ने, और ये 83 रुपये में जिंदा रहेंगे। रहोगे क्या एक दिन के 83 रुपये? नहीं रह पाएंगे हम लोग, नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे हम लोग, नहीं रह पाएंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे। हमारा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा भुखमरी की कगार पे हमारे चौकीदार भाई डटे हुए हैं। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जहाँ से सारी सरकार हिल जाती है। उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ सबसे ज्यादा सांसद विधायक बनाए जाते। उसी राज्य में सबसे ज्यादा सांसद 80 सीटें हैं लोकसभा यूपी में। इस बार एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये 83 रुपए पाने वाले जो तमाम चेहरे हैं, क्या लोकसभा की 80 सीटों पे ताला लगा देंगे क्या? जिसको चाबी बिल्कुल लगेगा ताला, बिल्कुल ताला लगा, हाँ लगाएंगे, बिल्कुल ताला लगाए, बिल्कुल ताला लगेगा, बिल्कुल। अगर हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा तो बिल्कुल ताला लगा देंगे। नेताओं के डरना मत, सुनो, हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के कहना लोकसभा में कि 80 लोकसभा की सीटों में ताला लगा रहे हैं, जिसको चाबी चाहिए मानदेय 18,000 कर दो, कहोगे? बिल्कुल कहेंगे सर, बिल्कुल कहेंगे। आवाज दो कि संसद तक जाए, कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। बंद होगा लोकसभा, डरेंगे नहीं, ये पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, ना पीछे हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। चौकीदार हो, चौकीदार डरता नहीं है, गांव सोता है, चौकीदार जागता है। वो चौकीदार नहीं है कि चोर है, ईमानदार है, ईमानदार है। चोर तो वो बैठे हैं संसद में, पसीना बहाते हैं, हाँ पसीना बहाते हैं, खून बहता है। असली चौकीदार हैं हम सर। चौकीदारों से जैसे कि थाना पे ड्यूटी लगाया जाता है सर, और उसके अतिरिक्त मेले में भी ड्यूटी लगाया जाता है, बैरियर पे भी ड्यूटी लगाया जाता है, इलेक्शन में भी ड्यूटी लगाया जाता है, गांव में अम्बेडकर मूर्ति को देख रेख के लिए जो ड्यूटी लगाया जाता है, और गांव में कोई मरता है या कोई जरता है या कोई कुछ भी करता है, गलत काम करता है, जिसकी सूचना हम लोग पुलिस द्वारा थाने पे जाके एसओ महोदय से, दरोगा जी से जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई घटना घटती है ग्राम क्षेत्र में, तो जो है हम लोगों पर ये पूरा आरोप आता है। इसलिए चौकीदार चौकन्ना है, पहने फटा घुटन्ना है, पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है, सरकार जो है सो रही है।
हर विभाग को बढ़ा रही है और चौकीदार को दबा रही है। हमें अनुरोध है, अगर सर 30 सितंबर तक हम लोगों को चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी दर्जा नहीं दिया गया या हमारा वेतन 18,000 नहीं किया गया, फिर 2024 का चुनाव हम बीजेपी का आने नहीं देंगे, उसको रोड पर ला देंगे। मैं यहाँ संकल्प हम लोग ले रहे हैं जंतर मंतर पर आकर के चौकीदार एकता